63.64 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। सुनने में यह नंबर किसी भी फिल्म के ओपनिंग वीकेंड के लिए बहुत बड़ा लगता है, लेकिन यशराज फिल्म्स के ब्रांड न्यू स्पाई थ्रिलर के लिए ये फिगर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। हैवी पीआर मशीनरी और फ्लैशिंग मार्केटिंग के पीछे का सच ये है कि इंडिया की पहली फीमेल लेड स्पाई यूनिवर्स फिल्म, जिसमें आलिया भट्ट और सरवरी हैं, पहले ही मंडे को बॉक्स ऑफिस पर बुरा क्रैश कर गई। आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि फिल्म का बजट रिकवर होगा या नहीं। द रियल क्वेश्चन इज, क्या इंडियन ऑडियंस अब इस स्पाई फॉर्मूला से थक चुकी है? क्या इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स अब खत्म हो रहा है? और अगर खत्म हो रहा है तो कब खत्म होगा? क्योंकि एक के बाद एक डिजास्टर मूवीज तो आ ही रही है YRF की तरफ से, और अल्फा का इस पूरे वीक का कलेक्शन भी देखेंगे और कंपेयर करेंगे YRF के दूसरे हिट और फ्लॉप मूवीज से। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। सेक्शन 1, द नंबर्स वर्सेस द जायंट्स। चलो सीधा नंबर्स पर आते हैं। अल्फा ने जुलाई 3, 2026 को रिलीज होकर बहुत ही एवरेज डोमेस्टिक ओपनिंग ली। अगर डे बाय डे नंबर्स पर नजर डालें तो डे 1 फ्राइडे 9.25 करोड़, डे 2 सैटरडे 11.50 करोड़, डे 3 13.25 करोड़। इन तीनों दिनों को मिलाकर इंडिया नेट टोटल 34 करोड़ तक पहुंचता है। किसी नॉर्मल मिड बजट बॉलीवुड फिल्म के लिए ये एक अच्छा नंबर है, बट रिमेंबर ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। ये YRF स्पाई यूनिवर्स की 7th मूवी है और ये पूरी फ्रेंचाइज की सबसे वीक ओपनिंग वीकेंड फिल्म बन चुकी है। कंपैरिजन के लिए देख लो, पठान ने अपने 3 दिनों में 280 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। यहाँ तक कि फ्रेंचाइज की पहली फिल्म एक था टाइगर ने 2012 में 57.93 करोड़ का बिजनेस किया था। वॉर ने 166.25 करोड़ का बिजनेस किया था और 2017 में आई टाइगर जिंदा है भी 114 करोड़ का ओपनिंग वीकेंड दिया था। अल्फा इसके सामने 1/3 भी टच नहीं कर पाई। बात अगर ग्लोबल मार्केट की करें तो फिल्म ने अपना पहला हफ्ता वीक 1 खत्म होने तक वर्ल्ड वाइड 79.21 करोड़ ग्रॉस का कलेक्शन किया है। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक ठाक नंबर्स हैं, तो जरा बाकी स्पाई यूनिवर्स की पहले हफ्ते की ग्लोबल तबाही भी देख लेते हैं। पठान ने वीक 1 में वर्ल्ड वाइड 634 करोड़ ग्रॉस का आंकड़ा पार किया था। टाइगर 3 ने पहले हफ्ते में ही दुनिया भर से 376 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा बटोर लिए थे। वॉर ने अपने पहले एक्सटेंडेड वीक में 315 करोड़ ग्रॉस का ग्लोबल कलेक्शन पार किया था। टाइगर जिंदा है का वीक 1 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 340 करोड़ के पास था। इन मेगा ब्लॉकबस्टर्स के वीक 1 के सामने अल्फा का 79.21 करोड़ कहीं भी नहीं टिकता है। ये फ्रेंचाइजी का स्टैंडर्ड से बेहद ठंडा परफॉर्मेंस है। अब ये तो रही YRF के ब्लॉकबस्टर के साथ कंपैरिजन। अगर हम YRF के सबसे बड़ा फ्लॉप वॉर 2 से भी कंपेयर करें तो वॉर 2 ने भी डे 1 पे 52 करोड़, डे 2 पे जिस दिन इंडिपेंडेंस डे भी था 57.85 करोड़ और डे 3 पे 33.25 करोड़ का बिजनेस किया था, और जिसका टोटल होता है 143 करोड़। अल्फा इसके आसपास भी नहीं है। एक वीक की बात करें तो वॉर 2 ने वर्ल्ड वाइड 325 करोड़ का बिजनेस किया था। डेंजर बेल्स तभी बच चुके थे जब मंडे को डोमेस्टिक कलेक्शन सीधे 70% से ज्यादा ड्रॉप होकर सिर्फ 3.85 करोड़ पर आ गई थी। अगले दिन टिकट प्राइस कम करने के बाद भी ट्यूसडे को सिर्फ 4.25 करोड़ का ही छोटा सा बाउंस मिला। साफ बात है जनरल ऑडियंस अब थिएटर्स तक जा ही नहीं रही है। सेक्शन 2, द मेलोड्रामा टैब। सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? वीकडेज में थिएटर्स खाली क्यों है? लोगों को मूवी पसंद क्यों नहीं आ रही? तो पहली बात यह है कि धुरंधर ने स्पाई जॉनरा का बार बहुत ऊपर सेट कर दिया है। उसके सामने ये कार्टून मूवीज लगती है। और दूसरी चीज, प्रॉब्लम मूवी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में है, पर मेजर प्रॉब्लम फिल्म की राइटिंग है। जब कोई ऑडियंस YRF स्पाई यूनिवर्स की टिकट खरीदता है तो वो एक्सपेक्ट करता है एक हाई ऑक्टेन इंटरनेशनल एस्पियोनाज, कूल गैजेट्स और फास्ट पेस थ्रिलर, बट अल्फा में स्पाई थ्रिल से ज्यादा प्रेडिक्टेबल फैमिली मेलोड्रामा का ओवरडोज दे दिया गया है। स्टोरी घूमती है आलिया भट्ट के कैरेक्टर सीता के आसपास, जिसे एक रोग कमांडर जिसे बॉबी देओल ने प्ले किया है ने ट्रेन किया है। जब सीता को अपने पास्ट का सच पता चलता है तो वो अपनी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर दुर्गा, जिसको सरवरी ने प्ले किया है, के साथ हाथ मिला लेती है। फिर दोनों मिलकर बॉबी देओल के साथ लड़ते हैं और इस बीच इंडियन आर्मी और रॉ का मजाक बना दिया जाता है। धुरंधर से वो पाकिस्तानी स्पाई वाला कॉन्सेप्ट चुरा लिया, बैलेरिना से कुछ सीन्स चुरा लिए, थंडरबोल्ट्स हॉकाई से कुछ सीन्स चुरा लिए और बना दिया एक जबरदस्ती का कूल फीमेल स्पाई। पूरी मूवी क्रिंज डायलॉग से भरी पड़ी है। स्क्रीन प्ले वही पुराने YRF फॉर्मूला और इतना घटिया बैक स्टोरीज पर चलता है कि फिल्म की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। लॉजिक तो पूछना मत, और आलिया एक मिसकास्ट लगती है उसके रोल में। मेकर्स हर फिल्म में बस वही पुराना स्केलेटन यूज कर रहे हैं, ये सोचकर कि फ्रेंचाइज का नाम ही फिल्म चला देगा। सेक्शन 3, पेड नेगेटिविटी वर्सेस जेन्युइन रिजेक्शन। सोशल मीडिया पर एक और नैरेटिव चल रहा है कि अल्फा को जानबूझकर ऑनलाइन टारगेट किया जा रहा है, रिव्यू बॉम्बिंग हो रही है और फिल्म पेड नेगेटिविटी का शिकार है। देखो, थोड़े बहुत फैन बार्स हर बड़ी फिल्म के साथ होते हैं, पर आप थिएटर ऑक्यूपेंसी का डेटा फेक नहीं कर सकते। आप 70% का मनी ड्रॉप कुछ इंटरनेट ट्रोल्स पर नहीं डाल सकते। सच ये है कि जो जेन्युइन मूवी गोअर्स हैं, जो वीकेंड पर पूरी फैमिली के साथ हजारों रुपए खर्च करते हैं, उन्हें फिल्म पसंद नहीं आ रही है और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है। लोग प्लॉट होल्स और स्लो
स्लो पेसिंग की शिकायत कर रहे हैं। जब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है और आप उन्हें एक अच्छी स्पाई मिशन की जगह एक जेनेरिक मेलोड्रामेटिक स्टोरी दे दोगे तो ऐसा ऑर्गेनिक पब्लिक रिएक्शन देखना ही पड़ेगा। सेक्शन 4 द कबीर कैमियो एंड द रोड टू वॉर। यशराज फिल्म्स को भी शायद इसका अंदाजा था, इसलिए उन्होंने एक सेफ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से रख छोड़ी थी। फिल्म के एंड में कबीर का कैमियो दिखाया गया है, जहां ऋतिक रोशन की एंट्री होती है जो सीता और दुर्गा के कैरेक्टर्स को फ्यूचर की बड़ी फिल्म्स जैसे वॉर 2 से जोड़ती है। पर क्या इस कैमियो की जरूरत भी थी? लोग ऑलरेडी इस कैमियो को फोर्स बोल रहे हैं और ये बस मूवी चलाने के लिए ही डाली गई थी। इनको भी पता था कि धुरंधर के बाद इनके मूवी का क्या हाल होने वाला है, पर इन्होंने सोचा कबीर को डाल देते हैं, कुछ लोग इस कैमियो की वजह से ही थिएटर्स आ जाएंगे। इसलिए इन बेवकूफों ने ट्रेलर में ही कैमियो रिवील कर दिया था। आई मीन हाउ डम यू कैन बी। अगर अल्फा अपने पहले हफ्ते में डोमेस्टिक मार्केट में 47 करोड़ नेट का मार्क भी मुश्किल से क्रॉस कर पा रही है, तो आदित्य चोपड़ा और वाईआरएफ की क्रिएटिव टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। इंडिया में अब ब्लाइंड स्टार वर्शिप का जमाना जा चुका है। अगर राइटिंग बेहतर नहीं हुई तो आने वाले वक्त में बड़ा से बड़ा सुपरस्टार भी इस यूनिवर्स को कोलैप्स होने से नहीं बचा पाएगा। और यकीन मानो इस मूवी के बाद भी स्पाई यूनिवर्स कहीं नहीं जा रहा है। पैसा बहुत है इनके पास, स्टार्स को देने के लिए, फॉरेन लोकेशन पे जाने के लिए और पाकिस्तान प्रेम या इंडियन आर्मी और रॉ का मजाक बनाने के लिए। बस राइटर को नहीं दे सकते ये, क्योंकि फिल्म स्टोरी से थोड़ी ना बनती है। फिल्म तो महंगे लोकेशंस पर हीरो के सिक्स पैक एब्स या बिकिनी शॉट से बनते हैं। पठान 2 ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, कुछ ही टाइम में देख लेना एक और 2 कौड़ी की मूवी ये अनाउंस कर देंगे और करोड़ों का पीआर और फेक कलेक्शंस दिखाकर बोलेंगे कि मूवी हिट है। पैसा मूवी नहीं कमाएगी तो क्या हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग तो कर ही देगी। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ, क्या तुमने थिएटर में अल्फा देखी तो क्यों देखी? टाइम बहुत है क्या तुम्हारे पास? और ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।